नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में सियासी गैर यकीनी, वसमुद्दती इंतखाबात मुमकिन, तैयार रहने पार्टी कारकुनों को सदर तेलुगु देशम का मशवरा। रियासत में शैतान राज, वाईएसआर का सुनहरा दौर जल्द ही वापस आएगा, वाईएस शर्मिला की पेश कयासी। मजलिस की इमा पर मंदिर का तामीरी काम रुकवा दिया गया। कांग्रेस, तेलुगु देशम और बाबाजू जमातों की खामोशी पर बीजेपी की तनकीद। और कड़पा के डीसीसी सदर का ओहदा कबूल करने से शिवानंद रेड्डी का इनकार। कांग्रेस को डूबती कश्ती करार देने पर कायदीन हैरत ज़दा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाएं। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनकी पार्टी इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार है। तेलुगु देशम पोलिट ब्यूरो के इजलास से खिताब करते हुए सदर तेलुगु देशम ने कहा कि मुल्क में पाई जाने वाली गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से ये अंदाजा होता है कि वस मुद्दती इंतखाबात किसी भी वक्त मुनक्किद हो सकते हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों को इंतखाबात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। पोलिट ब्यूरो इजलास में नीलम तूफान को कौमी आफत करार देने का भी हुकूमत से मुतालबा किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर डी वीरभद्र राव ने बताया कि इजलास में साबिक वजीर और सीनियर लीडर एर्र नायडू को खरार पेश किया गया। उन्होंने मजालिस से मुकामी के इंतखाबात के जल्द इनेकाद का मुतालबा किया। वीरभद्र राव ने बताया कि सदर तेलुगु देशम की आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा 26 जनवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने तूफान मुतासरीन से फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी मुतालबा किया। बाज़ कायदीन के पार्टी छोड़े जाने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। टीआरएस ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को मसले तेलंगाना पर खुले मुबाहिस का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना मसले पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं तो केसीआर जुबली हॉल हो या एलबी स्टेडियम या किसी भी टीवी चैनल पर वो बहस में हिस्सा लेंगे। हरीश राव ने कहा कि तेलुगु देशम के तेलंगाना से नुमाइंदगी करने वाले अरकान असेंबली में हिम्मत है तो उन्हें अपने ओहदों से इस्तीफा देकर तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना अवाम को धोखा देते आए हैं और अवाम उन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। పోటీ చేయమంటే నీ అభ్యర్థులు మేము పోటీ చేయము మాకు వద్దు మొదలు అంటే కూడా బలవంతంగా వాళ్ళని పోటీకి నిలబెట్టే డిపాజిట్లు పోయి వాళ్ళ గౌరవం పోయి మరి దీన్ని చచ్చిపోయింది అనకపోతే ఇంకేమన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చెప్పండి. చచ్చిపోయింది అని చచ్చిపోయింది అన్నాం, ఇంకేదైనా అంతకంటే పెద్ద పదం ఉంటే చెప్పండి. విశ్వాసం ఉంటే మీకు అంత ధైర్యం ఉంటే దమ్ము ఉంటే మీరు 34 మంది ఎమ్మెల్యేలు కదా రాజీనామా చేసి బయటకు రండి. ప్రజలు ఎవరిని చంపుతారో ఏ పార్టీ చచ్చిపోయిందో ప్రజలు తెలుస్తారు రండి। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नीलम तूफान के महलूकीन के वर्सा को फौरी एक्स ग्रेशिया की रकम जारी करने की हिदायत दी है। हफ्ते को कलेक्टर के साथ मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में किरण कुमार रेड्डी ने तूफान से पैदा सूरत हाल और इमदादी कामों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि महलूकीन में अगर किसी खानदान का वाहिद कमाने वाला शामिल था तो उस खानदान को 50,000 रुपये ज़ायद अदा किए जाएं। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि नीलम तूफान से 44 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही मरकजी टीम रियासत का दौरा करते हुए मुतासरा अजला में हुए नुकसानात का जायजा लेगी। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को इमदादी और राहतकारी के कामों को जंगी पैमाने पर अंजाम देने और नुकसानात की रिपोर्ट जल्द पेश करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत को ऐसी तरक्की दी जाएगी जिससे झोंपड़ियों का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक़िदा प्रॉपर्टी शो से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हर तबके के लिए पक्के मकानात तामीर करने पर गौर कर रही है। उन्होंने रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली कंपनियों से भी आम आदमी की गुंजाइश के मुताबिक मकानात तामीर करने पर जोर दिया। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर शहरों को भी तरक्की देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।
उनका कहना था कि विशाखापट्टनम और तिरुपति को असली सहूलतों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आरास्ता किया जा रहा है। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में किसी एक जिले को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा और रियासत के अहम मुकामात पर सयाहत को भी फरोग देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर मुमलिकती मरकजी वजीर सयाहत चिरंजीवी और दीगर भी मौजूद थे। रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी ने मशरकी गोदावरी जिले में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वजीर दाखिला ने मुतासरा अफराद से भी मुलाकात की। बाद में राजमंद्री में मीडिया से बात करते हुए सबीता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि दोनों गोदावरी अजला के अलावा जिले खम्मम में नीलम तूफान और बारिश से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। उन्होंने कहा कि नुकसानात का जायजा लेने के बाद किसानों को फौरी इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को इमदादी और राहतकारी के कामों में लापरवाही बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि मजलिस हिंदुओं के जज्बात को मजरू कर रही है। चारमीनार से मुत्तसिल गैर कानूनी मंदिर में तामीर को रुकवा दिए जाने के खिलाफ बीजेपी ने हफ्ते को बागलिंगमपल्ली सुंदरिया पार्क से इंदिरा पार्क तक रैली निकाली। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिस की ईमा पर ही भाग्यलक्ष्मी मंदिर में जारी तामीरी काम को रोका गया है। उनका कहना था कि मजलिस के रवैये पर तेलुगु देशम, कांग्रेस और बाएं बाजू जमातों की खामोशी बात से अफसोस है। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी मजलिस के हक में काम कर रहे हैं। इस रैली में साबिक वजीर बंडारू दत्तात्रेय, बीजेपी कायदीन के लक्ष्मण और बदम बाल रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। बीजेपी कायदीन रैली की शक्ल में सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। पुलिस की जानिब से रोके जाने पर बीजेपी कायदीन और कारकुन एहतजाज करते हुए सड़क पर बैठ गए। उन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। उधर भाग्यलक्ष्मी मंदिर परिरक्षणा समिति ने ऐलान किया है कि वो पीर के दिन सुबह 10 बजे लाल दरवाजा तथा चारमीनार एक रैली निकालेंगे और चारमीनार की मंदिर में हजारों अफराद खुसूसी पूजा करेंगे। समिति के अरकान का कहना है कि रैली निकालने के लिए उन्हें पुलिस की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर रैली को रोकने की कोशिश की गई तो उसके जो भी नतायज बरामद होंगे उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समिति के अरकान भगवत राव, शशिकला, बदम बाल रेड्डी, बंगारी प्रकाश और दूसरों ने कहा कि हुकूमत मजलिस के इशारों पर काम कर रही है। बदम बाल रेड्डी ने सवाल किया कि आखिर पुराने शहर में किसकी हुक्मरानी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और पुलिस दारुस्सलाम से जारी होने वाले अहकामात पर अमल कर रहे हैं। पुराने शहर में गुंडागर्दी की जा रही है। बीजेपी के लीडर ने सवाल किया कि आखिर मंदिर में पूजा करने से भक्तों को क्यों रोका जा रहा है। समिति के कन्वीनर भगवत राव ने इल्जाम लगाया कि 4 टीवी और दूसरा उर्दू मीडिया मंदिर से मुताल्लिक अवाम को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में मजलिस का राज है और हिंदू अक़लियत में हैं, इसीलिए हिंदुओं को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। समिति के अरकान ने पुलिस पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने हफ्ते को खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज इंतजामिया के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन अजय जैन ने बताया कि अब तक 2 मरहलों में 166 कॉलेजेस की जांच की गई है। पहले मरहले में 42 और दूसरे मरहले में 124 कॉलेजेस की जांच का काम मुकम्मल किया गया है। उन्होंने बताया कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले कॉलेजेस को नोटिसें भी जारी की जा चुकी हैं। अजय जैन ने बताया कि जिन कॉलेजेस में जांच मुकम्मल की गई है उसकी रिपोर्ट FRC को रवाना की जाएगी। उन्होंने बताया कि तीसरे मरहले की जांच का फैसला जल्द किया जाएगा। तेलुगु देशम लीडर कड़ियम श्रीहरि ने कहा है कि रियासती हुकूमत के नाअहल रवैये से अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तेलुगु देशम पोलिट ब्यूरो के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कड़ियम श्रीहरि ने बताया कि नीलम तूफान से मुतासरा अफराद की मदद और बाज़ाबातकारी के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। कड़ियम श्रीहरि ने बताया कि पोलिट ब्यूरो इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए साबिक मरकजी वजीर एर्रन नायडू और नीलम तूफान से हलाक अफराद को खराज पेश किया गया। समावेशंలో ముందుగా కీర్తి
కీర్తిశేషులు ఎర్రమరెడ్డి గారి మృతి పట్ల పొలిట్ బ్యూరో తీవ్ర సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వము ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదు. पोलावरम और प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा हासिल नहीं हो पाएगा। मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि मरकजी महकमे माहौलियात ने पहले ही इन प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा दिए जाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद और सोनिया गांधी की मदाखलत के बावजूद भी इन प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा हासिल नहीं हो पाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से इन प्रोजेक्ट्स पर टेंडर तलब किए जाने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर गोवर्धन रेड्डी ने बताया कि हुकूमत मनमानी फैसले ले रही है। मसला तेलंगाना पर गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि केसीआर को अलहदा तेलंगाना के लिए अपनी तहरीक जारी रखनी चाहिए। उनका कहना था कि तेलंगाना के अवाम कोई भी मुतबादिल फैसले को कबूल नहीं करेंगे। गोवर्धन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के बाज़ कायदीन अपने मफादात के लिए तेलंगाना तहरीक को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं लाई जाती है तो तेलंगाना कायदीन ही इसके जिम्मेदार होंगे। సోనియా గాంధీ గారి ఇంట్లో ఏం జరిగింది నాకు తెలియదు. నా మిత్రులు ఎవరు కూడా నాకు చెప్పలేదు. ఎందుకంటే నాకు బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటి మిత్రులు చాలామంది దానికి వాళ్ళని పిలవలేదు. ఓన్లీ కోర్ కమిటీ వాళ్ళు మాత్రమే చర్చ చేసినారు. ఏం చేశాను అన్నది ఐ కెనాట్ సే. जल्द ही रियासत में वाईएसआर का सुनहरा दौर आने वाला है और आवाम को दरपेश मुश्किलात का भी खात्मा हो जाएगा। जिले कर्नूल में अपनी पदयात्रा के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वाईएस शर्मिला ने यह तयक़ुन दिया। हफ्ते को रत्नाकू में पार्टी का झंडा लहराने और वाईएसआर के मुजस्समे पर फूल निछावर करने के बाद शर्मिला ने अपनी पदयात्रा का आगाज़ किया। इस मौके पर शर्मिला ने ख़वातीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। बाज़ ख़वातीन ने उन्हें यह बताया कि कई महीनों से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। शर्मिला ने हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में इस वक्त शैतान का राज चल रहा है। उनका कहना था कि जगन के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद रियासत में फिर से वाईएसआर का सुनहरा दौर लौट आएगा। शर्मिला के हमरा पार्टी के रुकन असम्बली शोभा नागिरेड्डी और कांग्रेस से हाल ही में इस्तीफा दिए राजेश कुमार भी मौजूद थे।